भैया जब वो सबको मार देंगे फिर किसको पकड़ोगे? यानी तो कि एक इसलिए लंबा टाइम बीत दिल्ली, चुका है, अभी तक कुछ कंक्लूड होना चाहिए था। सर्वेश देखिए, मिश्रा जी, मुझे बिल्कुल बिल्कुल रिबेटल करना पड़ेगा कुछ भी 21 इन्होंने सेकंड का। ठीक है ये यासिर जी, अभी बोलिएगा। जिस पार्टी के आम आदमी पार्टी से सर्वेश मिश्रा जी भी हैं, उनका मैं रिएक्शन ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल जा तो आप ही की साइड में रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं होना चिंता की बात तो है। सर्वेश मिश्रा जी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, दिल्ली वासियों की चिंता की बात आप भी करते हैं, लेकिन अभी तक जब जब इस तरह के केसेस सामने आए हैं, कोई कंक्लूड इसमें हुआ नहीं, कुछ कंक्लूजन निकला नहीं, ये बताया नहीं गया कि आईपी एड्रेस कौन सा था, किसने ये मेल भेजा, क्यों भेजा। बार बार बस खबरें आती हैं, जांच होती है, स्कूल खाली करा दिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हलचल हो गई, मॉल्स को खाली करा दिया गया। हम ये सब पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहे हैं। पहली बात तो देखिए कि सिर्फ धमकियां नहीं है। अभी रोहिणी के जो स्कूल में बाउंड्री वॉल के पास जो धमाका हुआ था, वो धमाका कोई इतनी साधारण धमाका नहीं था। जिस तरीके की बातें हम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना दिया है। और सीधी तौर पे जो दिल्ली की जनता ने एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दे रखी है, या जिस कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो उनको नहीं निभा रहे हैं। एक हफ्ते में दूसरी धमकी आ रही है, एक महीने में चौथी धमकी आ रही है। आप ये समझिए, ऐसे ऐसे एक एक साथ 10-10, 15-15 स्कूलों में धमकी आ रही हैं। और क्या होता है, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम करेंगे जी, हम सोचेंगे, हम जांच करेंगे। अरे इतने सालों से क्या कर रहे हो? दिल्ली के स्कूलों में अफरा तफरी मस्ती है। लाखों अभिभावक जो अपनी नौकरियों पे होते हैं, कि एक दिन ईश्वर न करे कोई दुर्घटना इस तरीके की हो गई, कौन जवाब देगा? क्या आप दिल्ली के साथ इस तरीके का मजाक करेंगे? आप गैंगवार में आपने दिल्ली को तब्दील कर दिया है। हर हफ्ते में 2-2, 3-3 स्कूलों को उड़ाने की धमकियां आ रही हैं, छोटे से लेकर बड़े स्कूलों को उड़ाने की धमकियां आ रही हैं, और आप कहते हैं जी जी हम करेंगे जी, हम आप कड़ी निंदा करके निकल जाते हैं। ठीक है, अरे आप कब अब तक चूंकि चुनावी मौसम भी शुरू हो चुका है, और चुनावी इस मौसम में लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे सीधे अब चुनावी मुद्दों को लेकर अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था और कहा था कि दिल्ली में हो क्या रहा है। आप रहिएगा मेरे साथ में, मुझे बिल्कुल पता है कि यासिर जिलानी साहब जरूर इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले तीसरा और चौथा सवाल हमने कौन सा लोगों के बीच में जाकर पूछा, वो देख लेते हैं एक बार। हमने पूछा लोगों से कि क्या बार बार धमकी देकर बच्चों और परिजनों को डराने की साजिश है क्या, ये हमने तीसरा सवाल पूछा, और अब लोगों ने इसका जवाब भी दिया है। हमने इसमें कुछ ऑप्शंस रखे थे, हमने कहा था ये जो बार बार धमकियां मिल रही हैं, क्या बच्चों को परिजनों को डराने के लिए हैं क्या? इसमें हमने 3 ऑप्शन रखे, एक हाँ, एक नहीं, और तीसरा ऑप्शन हमने रखा कि कुछ कह नहीं सकते। इस पर लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर जवाब दिया है, और परसेंटेज क्या कहता है हाँ, नहीं और कह नहीं सकते का, वो आप देखिए। इसमें 90%, यानी कि ये बहुत ज्यादा है, 90% लोग मान रहे हैं कि हाँ, बार बार जब ये धमकियां मिल रही हैं तो ये बच्चों को और परिजनों को डराने के लिए है, उन्हें दहशत में डालने के लिए है। जबकि सिर्फ 7% लोग ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 3% मात्र लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कि ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। 90% लोग अगर ये मान रहे हैं कि हाँ, ये बच्चों को और परिजनों को डराने के लिए है, तो ये बड़ी बात है। 90% लोगों का ये कहना। अगला सवाल कौन सा है ये भी जान लीजिए। अगला सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा स्कूलों को धमकी के मामले में सियासत करना क्या ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या उनके परिजन हैं, आम लोग हैं, उनसे, आम लोगों से हमने पूछा, दिल्ली वासियों से इनफैक्ट हमने पूछा जो आम लोग हैं, कि क्या स्कूलों को धमकी मामले में सियासत करना ठीक है? इसके भी 3 ऑप्शन, हाँ, नहीं या कह नहीं सकते, ये हमने 3 ऑप्शन रखे। अब इसको लेकर देखिए कि लोगों ने जवाब क्या दिया। इसमें 85% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे मेहमान हैं वो भी इस बात को समझ लें, जो अपना अपना पक्ष जरूर रख रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। 85% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, सियासत नहीं होनी चाहिए। 9% लोग ऐसे हैं कि हाँ, हो सियासत, जब ये सियासत का मसला है, लगता है तो इस पर हो। 6% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसमें बड़ा परसेंटेज जो है वो 85% का है, यही हम ध्यान में रखेंगे। 85% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यासिर जिलानी साहब, सियासत भी खूब हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले ये सवाल पूछ रहे हैं, सोल्यूशन कब? देखिए, आपके जो सर्वे का सवाल बड़ा शानदार है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। तो सियासत कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, जिसका गृह मंत्री जब आतंकवादी घटना होती है तो एक ही दिन में 3 कपड़े बदल देता था।
क्या हिंदुस्तान भूल जाएगा? और दूसरे साहब हैं आम आदमी पार्टी के, पंजाब में हर शहर, हर मोहल्ले में हर घंटे वारदात हो रही है, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, डकैती हो। पंजाब के हालात क्या हैं इनसे पूछिए तो ये आए बाएं दाएं करने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल से पूछिए, भगवंत मान का नाम लेते हैं, भगवंत मान से पूछिए तो दिल्ली को का दोष मढ़ने लगते हैं। ये क्या बात, ये लोग हर चीज पे राजनीति करना चाहते हैं। इस वक्त सोचने की जरूरत है। और एक चीज और बता दें, जो चल रही है छानबीन, जो मामला आ रहा है, उसमें किसी तरीके का, किसी एंगल में, किसी भी संदिग्ध के साथ किसी की कोई भी संलिप्तता पाई गई किसी को, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये नहीं कि एजेंसी काम नहीं कर रही। यासिर जिलानी जी, यासिर जिलानी जी, आपने इससे पहले भी कहा कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये बात आप रिपीट कर रहे हैं। आपने कांग्रेस का वक्त याद दिला दिया, आपने पंजाब सरकार की भी याद दिला दी। अब ये भी तो बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं? जो सुबह धमकी मिली है, हम देखिए, हम जो काम करते हैं, हम जो अपने जनमानस के साथ भारतीय जनता पार्टी का वादा रहता है ना, सुरक्षा हम देते। भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है तो लोगों को सुरक्षित रखेगी दिल्ली के लोगों से। लेकिन यासिर जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीने आप देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर में ये बार बार हुआ है। मॉल्स को उड़ाने की धमकी, हॉस्पिटल्स को उड़ाने की धमकी, स्कूलों में तो बार बार ये धमकी मिल रही है। और जब महीनों गुजर चुके हैं तब किसी कंक्लूजन पर तो जाना चाहिए ना, कोई तो नतीजा हाथ में होना चाहिए। ईश्वर ना करे अगर स्कूलों में ऐसी कोई घटना घट जाए। आप समझ रहे हैं वो खतरा कितना बड़ा है? बिल्कुल आपका कंसर्न मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और सबका यही है कि ईश्वर ना करे ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन जो लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं इन मुद्दों पे, आप उन्हें मत संभल के बोलना चाहिए। आप मत सेकने दीजिए। वो आईपी एड्रेस क्या है जहां से मेल आया या आता रहा है? वो आईपी एड्रेस क्या है? उसे ट्रेस किया गया क्या? कौन है इस मामले में दोषी? कुछ बताया गया क्या? जो भी दोषी होगा सब सामने आ जाएगा, इंतजार करिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस सामने को भी बख्शेगी। हरनाम जी, कितना पेशेंस रखना चाहिए? किसी को भी नहीं बख्शेगी। देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस उन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा है जो सामने से दिख रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, जिसमें अरविंद केजरीवाल। आप कह रहे हैं पेशेंस रखिए, दिल्ली पेशेंस रख रही है, लेकिन दिल्ली डर भी रही है कि कहीं इन धमकियों में कोई सच्चाई ना हो। हरनाम जी, कितना पेशेंस रखना चाहिए? हरनाम जी, देखिए ऐसा है कि दिल्ली एक साधारण राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे विश्व इसकी नजर रहती है। जब दिल्ली में इस तरीके की वारदात हो रही है, आए दिन डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, वसूली, गैंग रेप और इस तरीके की, एनसीआरबी का डाटा है कि कितना क्राइम रिकॉर्ड्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं पहनने की कपड़े, पूरा देश जानता है कि मोदी जी कितने लाख रुपए का सूट पहनते हैं और कौन से ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। इसको आप इस पर चर्चा मत करिए। दिल्ली की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। दिल्ली की जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया है कि आप पानी नहीं पी पाएंगे। आप पहले अपने कागज को खड़ा कर लीजिए। दिल्ली की जनता ने किसे रिजेक्ट किया है, किसे एक्सेप्ट किया है, आने वाले चुनावों में साफ हो जाएगा। सर्वेश मिश्रा जी, आपका एंड कमेंट, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। सर्वेश जी, देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। इनको कहना पड़ेगा कि देश के गृह मंत्री जी, दिल्ली में जो दिल्ली जो देश की राजधानी है वो सुरक्षित है। आज अगर हर रोज बच्चों को धमकी मिल रही है, लाखों बच्चों को धमकी मिल रही है, तो इनको मानना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था को सही रूप दे पाने में असफल हुए हैं। और दिल्ली की जनता परेशान है, गैंगवार चल रही है। दिन दहाड़े शाहदरा में जाके 5-5 राउंड फायर किए जा रहे हैं। ये फर्जी धमकियों, क्या लोगों की जो जान जा रही है वो फर्जी जा रही है? क्या जो गैंगवार चल रही है वो फर्जी चल रही है? हर तरफ अलग अलग जो गैंग फैले हुए, क्या फर्जी फैले हुए हैं? ईमेल से लेकर फीमेल तक सब पे खतरा फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और इनको मानना पड़ेगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को अगर सही नहीं करेंगे, इनसे नहीं हो पा रहा तो छोड़ दें। अगर दिल्ली कानून, यासिर जिलानी जी, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती और आंकड़े भी झूठ नहीं बोलते। दिल्ली में पिछले कुछ वक्त में हो क्या गया है? चाकूबाजी, फायरिंग, लगातार इस तरह से बदमाश कैसे बिना कानून के खौफ के घूम रहे हैं? जो भी वारदात दिल्ली में हुई, सारे के सारे अपराधी जेल के अंदर हैं। जिस चादरा की ये बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में अगर घटनाएं बार बार होती रहेंगी तो लोगों के मन में डर नहीं होगा क्या? नहीं, तो उनको नजीर पेश किया जा रहा है, उनको इतनी सख्त सजा दी जा रही है, कोई बच नहीं रहा है। जितनी वारदात हुई है सब के सब अपराधी दिल्ली में कानून व्यवस्था का फेल होना बार बार, ये रीजन क्यों?
बड़ी बड़ी ज्ञानी यासिर जी, दिल्ली जैसी जगह, देश की राजधानी, अगर चाकूबाजी बेखौफ अंदाज में हो रही है, अगर फायरिंग यूं तमंचा लहराकर हो रही है, तो फिर सोचने वाली बात है। तो अपराधी अगर अपराध कर रहे हैं तो जेल भी जा रहे हैं और जेल जाएंगे। हमें सबको मिलकर इस तरह के अपराध को खत्म करने के लिए सामाजिक तौर पे आप आपराधिक घटनाओं को लेकर कह रहे हैं कि अपराधी जेल में जा रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल वाली घटना पर आप कह रहे हैं कि कोई भी दोषी जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, और हमारी जो कोशिशें हैं वो ये है कि जल्द से जल्द इन मामलों का खुलासा हो और अब जो भी दोषी है वो पकड़ा जाए। आप देखते हैं दिल्ली वाले कितना पेशेंस रखते हैं। आने वाले चुनावों में ये भी साफ हो जाएगा कि भरोसा किस पर रखती है दिल्ली की जनता और किसकी सरकार बनाती है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर जिलानी जी, हरनाम जी और सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के स्कूलों में लगातार जो धमकियां मिल रही हैं वो दिल्ली वासियों को डरा रही हैं। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजते हैं और जब धमकी भरे कॉल का मालूम उन्हें होता है तो फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर उन्हें घर भेजा जाता है। अब घटनाएं लगातार बढ़ी, इसीलिए सवाल उठा और यही सवाल हम लोगों के बीच में जाकर पूछ रहे हैं और लगातार पूछते रहेंगे जब तक जवाब मिलेगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।